अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। चौहान ट्यूटोरियल्स की तरफ से आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आप लोगों को कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट हासिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन के बाद हर बंदे से उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो मांगा जाएगा कि सर्टिफिकेट आपका कहाँ पे है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए ताकि किसी भाई को परेशानी ना हो। वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। जी तो दोस्तों, आप लोगों को सारा तरीक़ाकार बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद घर बैठे अपना सर्टिफिकेट इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि अगर इसमें कोई थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बन जाएगा। दोबारा आप लोगों को फी पे करनी पड़ेगी और वो गलती ठीक होकर दोबारा आप लोगों का सर्टिफिकेट आएगा। अच्छा जी, आप लोगों को वो बताने से पहले ये देखिए, मेरे पास ये नादरा की एक साइट ओपन है। इस साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। उससे पहले ये अक्सर कहते पूछे के सवालात ये देख लेते हैं हम। सबसे पहला सवाल है, मैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए किस तरह अंदराज कर सकता हूँ। ये जिस भाई को ये नहीं पता है कि वैक्सीन लगवाने का तरीक़ाकार क्या है, क्या करना है, ये सवाल उसके लिए है। तो इसका जवाब देख लेते हैं। ये देखें, कहते हैं अंदराज के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करें या ऑनलाइन। ये साइट है जी, ये साइट को अच्छी तरह देख लें, इसको नोट कर लें, पर अंदराज करवाएं। ठीक है, आपने 1166 पे मैसेज करना है। जिसने अभी नहीं लगवाई वैक्सीन तो उसको जो है कुछ देर बाद रिप्लाई आ जाएगा, उसका सेंटर वगैरह और डेट वगैरह बता दी जाएगी। उसके बाद है जी, कोविड-19 के वैक्सीन के लिए मुझे कितनी अदायगी करनी पड़ेगी, इसका जवाब देख लेते हैं। तो ये कहता है ये वैक्सीन जो है हुकूमत की तरफ से क्या है, फ्री है, इसकी कोई आप लोगों को फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा है, कहता है क्या मैं वैक्सीनेशन का तजवीज़ करदा हेल्थ केयर यूनिट तब्दील करा सकता हूँ। बिल्कुल जी, करा सकते हैं। इसका जवाब भी आप लोग देख सकते हैं। वही 1166 पे कॉल कर लें या साइट से भी आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कितने दिन के अंदर हेल्थ केयर यूनिट तब्दील कराया जा सकता है। इसका जवाब देख लेते हैं। आपकी दरख्वास्त की तस्दीक के बाद आपको SMS के ज़रिए आगाह किया जाएगा, ये कुछ ही देर बाद हो जाता है। उसके बाद है, कहता है सर्विस 1166 पर SMS भेजने की फ़ीस कितनी है। ये देख लें जी, ये सर्विस भी मुफ्त है, आपका कोई रुपया नहीं लगेगा, SMS चार्जेस भी नहीं लगेंगे, आपका फ्री मैसेज आएगा इस पर। ठीक है जी। उसके बाद जी असल बात जो आती है, हमारा जो आज का टॉपिक है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस कितनी है। तो वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, इसकी फ़ीस है 100 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये इसकी फ़ीस है। ये देख लें आप लोग यहाँ से, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस 100 रुपये है। अब अगली बात कि वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से हासिल किया जा सकता है। इसके दोस्तों दो तरीके हैं, दो तरीक़ों से आप लोग इसको हासिल कर सकते हैं। ये नीचे देख लें जी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नादरा सेंटर से, या तो आप लोग नादरा से जाके अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो, या कहते हैं हमारी वेबसाइट, ये वाली जो वेबसाइट ऊपर भी मैंने आप लोगों को यही बताई है, यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें नादरा जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या करना है, इस साइट के थ्रू हमने घर बैठे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो उसको कैसे करना है ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छी तरह गौर से स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देख लें। तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग ये साइट ओपन करोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इसने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के उसूल के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर मालूमात फ्राहम करें। ठीक है जी। कहते हैं सर्टिफिकेट की जो फीस की अदायगी है बजरिया डेबिट कार्ड या ई सहूलत फ्रेंचाइज पर की जा सकती है। ठीक है जी। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऊपर जो कॉलम है यहाँ पे हमने शनाख्ती कार्ड नंबर अपना एंटर कर देना है, और ये शनाख्ती कार्ड नंबर जो है आप लोगों ने बगैर डैश के एंटर करना है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करता हूँ।
जिसका सर्टिफिकेट अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, मैंने अपना तो कर लिया है, ये आप लोगों को मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, ये शनाख्ती कार्ड नंबर हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद आप लोगों को शनाख्ती कार्ड नंबर अपना पता होना चाहिए, और शनाख्ती कार्ड नंबर की एक डेट ऑफ इशू होती है कि किस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड इशू हुआ है। आप लोगों को ये चीज़ें, 2 चीज़ें ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इशू लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए देख लें जी, ये डेट ऑफ इशू मैंने इसकी लिख दी। ये चीज़ें लिखने के बाद ये एक नीचे क्वेश्चन होगा, इसको आपने इसका जवाब यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद नीचे है यहाँ पे तस्दीक करें, इस बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये देखें जी, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, कुछ जो है ये प्रोसेसिंग होने के बाद ये देखें, ये इस तरह आपके पास आ जाएगा। एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा हुआ होगा, बराए करम यकीनी बनाएं कि वैक्सीनेशन की तफसीलात दुरुस्त हैं। आपने अपनी तफसीलात दुरुस्त जो है चेक कर लेनी है। ये देखें, ये जो मैंने आईडी कार्ड नंबर एंटर किया था, इसकी पहली खुराक जो है इसको इस डेट को लगी थी। ये आप लोगों ने अपनी देख लेनी है, चेक कर लेनी है कि डेट वगैरह ठीक है, आपका हेल्थ केयर यूनिट जो है ये ठीक है। ठीक है, यहाँ से देख लेना है। उसके बाद कौन सी वैक्सीन लगी थी आपको, साइनोवैक लगी थी, साइनोफार्म लगी थी, कौन सी लगी थी, ये आप लोगों ने यहाँ से, जब आप लोगों ने डिटेल चेक कर ली सारी, ये अपनी दूसरी खुराक भी देख लेनी है, कब लगी है, कौन सा सेंटर है और कौन सी वैक्सीन लगी है। अगर ये सारा ठीक है तो आप लोगों ने यहाँ पे नीचे देखें, ये तस्दीक करें, इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये देखें जी, नीचे मेरे पास एक नई विंडो जो है ओपन होके आ गई है। ठीक है, तो कहते हैं दर्जे में दिए गए तफसीलात फराहम करें। ठीक है, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर तो हमने ऑलरेडी लिख दिया था। अब शनाख्ती कार्ड के मुताबिक यहाँ पे हमने नाम लिखना है। ठीक है जी, आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो भी नाम होगा। तो इस शनाख्ती कार्ड वाले बंदे का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ये आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद कौमियत आप लोगों ने ये पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने दोबारा तस्दीक करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये देख लें जी, बराए करम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए मंदरजा झेल दिए गए अदायगी के तरीकों में से किसी एक तरीके का इंतखाब करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 तरीके हैं इसके जी। आप लोग एक तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसको कर सकते हो या ई सहूलत के ज़रिए। ये ई सहूलत वाला चक्कर तो हम लोगों के पास नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड तो हर बंदे के पास ही है। अपना क्रेडिट कार्ड जो है उसी के ज़रिए आप लोग इसकी फ़ी पे कर सकते हो। इसको यहाँ पे देखें, नीचे लिखा हुआ है जारी रखें, इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कार्ड की जो है डिटेल वगैरह ये मांगेगा। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ लिखी हुई हैं, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने कर देना है इसको ओके। आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस यहाँ पे जो दी गई हैं। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू लिखना है। ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास अगला जो स्टेप आएगा ये पेमेंट डिटेल्स का आ जाएगा जी। पेमेंट डिटेल्स यानी आप लोगों ने जिसके थ्रू पेमेंट करनी है उसकी डिटेल्स वगैरह, हमें कार्ड का नंबर वगैरह पुट करना पड़ेगा। ये देख लें जी, ये यहाँ पे आप लोगों ने अपना कार्ड नंबर, जो आपके पास कार्ड है एटीएम कार्ड, उसका यहाँ पे नंबर लिख देना है। उसके बाद उसका एक सिक्योरिटी कोड पीछे की तरफ एक लिखा हुआ होता है सीवीसी नंबर, वो वाला लिख देना है। उसका एक्सपायरी का जो मंथ है वो लिखना है, और एक्सपायरी का यहाँ पे उसकी जो जो ईयर है वो लिख देना है। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, स्टेट, सिटी, ठीक है, और पोस्टल कोड अपने डिस्ट्रिक्ट का जो होगा, और अपना यहाँ पे स्ट्रीट नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें करके जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंफर्म एंड पे करोगे तो आपके पास पेमेंट की एक जो है रसीद आ जाएगी। ठीक है, पेमेंट की एक रसीद आ जाएगी। जब आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दोगे तो ये आपके पास एक रसीद आ जाएगी पेमेंट की। ठीक है, उसके बाद आप लोग पेमेंट रसीद जब आपके पास आएगी तो दोबारा आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आपको रिव्यू करवा देगा आपकी इन्फॉर्मेशन दोबारा से, कि आप लोगों ने जो चीज़ें एंटर की हैं वो आप लोग एक दफ़ा दोबारा देख लें। जब आप लोग उसको अच्छी तरह से देख लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप लोग नेक्स्ट क्लिक करोगे
तो आपका वहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। वहाँ से आप लोग अपना सर्टिफिकेट इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर बैठे अपना ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी को किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई समझ ना आई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों की हर तरह की इंशाल्लाह हेल्प की जाएगी। इसके अलावा वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।